नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 4 अक्टूबर MP बीएड नियुक्ति पत्र दे दिया गया है वर्सेस डीएड की सुनवाई हो चुकी है। अब यहां पर ध्यान देते हैं कि किन किन बातों पर कोर्ट पर बहस हुई, किस किस पॉइंट को उठाया गया या कौन कौन से पॉइंटों को उठाया गया और किन पॉइंटों में ध्यान दिया गया है। आज हम उन सभी को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं या बता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज की केस की बहस जबलपुर हाई कोर्ट में काफ़ी लंबी चली। जज साहब को भी बीच में कार्रवाई को रोकना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारे पास और भी केस हैं, एक ही केस के लिए इतना समय नहीं है और नहीं हम दे सकते हैं। तो जज साहब ने यह कहा कि इस केस में मतलब एक विशेष तरीके के जज साहब को ये भी इस केस में कहा जज साहब ने कि इस केस के हर पॉइंट को बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है और इनके हर पॉइंट में ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए स्पेशल बेंच की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि जिन शिक्षकों को नियुक्ति दे चुकी है गवर्नमेंट, उन शिक्षकों को नौकरी से निकालना ये बहुत आसान काम नहीं है। तो इसलिए जज साहब ने कहा कि इस केस के हर पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी होगा और इसके लिए स्पेशल बेंच की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये बातें जज साहब ने अपनी तरफ से कहा है। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि ये कब कहा, किस टाइम कहा, इसका वीडियो दो, सबूत दो, लाइव दो, इस तरीके से बहुत सारी बातें वो लोग कहते हैं। तो जज साहब बहुत अच्छे थे और जज साहब की तरफ से ये केस बहुत अच्छी तरीके से सुना गया है और हर एक बात को जज साहब की तरफ से नोट किया गया है, हर किसी बात को पकड़ा गया है। और एडवोकेट अगर चाहे बीएड के हों या डीएड के हों, तो उन्होंने अगर जब भी घुमाने की कोशिश की है तो वो घुमा नहीं पाए, बल्कि उस बात पर उन्होंने इंटरप्ट किया है, उस बात को पकड़ा है। तो इस बारे में देखिए, जब जो मेन बात इस केस की सुनवाई हुई तो नंबर 1 तो हुई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पर, दूसरा हुआ एमपी गवर्नमेंट के रूल्स पर, तीसरा जो बात हुई है राइट टू कंसीडर, यानी कि बीएड वालों को एलिजिबल किया है तो किस आधार पर किया है और ये जो फंडामेंटल राइट की बात है या नहीं है, इसमें फंडामेंटल की बात कही गई है या नहीं कही गई। और चौथी बात जो कही गई, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन 11 अगस्त को आया है वो रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा, इसको लेकर के भी बहुत बड़ी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में की गई है। नहीं सॉरी, जबलपुर हाई कोर्ट में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है तो वो प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा, ये जबलपुर कोर्ट में कहा गया है। तो साथियों, सबसे पहली बात जो है कि आप जो है कि मैंने आपसे कहा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के क्या क्या पॉइंट उठे हैं, ये भी बड़ी बात है कि एमपी में जो शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता के बारे में जो बात की गई है कि शैक्षिक योग्यता टीचर के लिए क्या होनी चाहिए और इसका नोटिस कब आया है, कि जो भर्ती आई है तो इसका नोटिस कब आया है। यानी कि ये मामला जो है राइट टू बी कंसीडर का मामला है और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहेगा वो रिट्रोस्पेक्टिव रहेगा या प्रोस्पेक्टिव रहेगा। आप क्योंकि 11 अगस्त 2023 को एनसीटी के गजट को असंवैधानिक बता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अब देखना ये पड़ेगा कि जब मध्य प्रदेश की जो विज्ञप्ति आई है तो वो विज्ञप्ति कब आई है, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लगता है तो 25/11/2021 को अगर ये नियम लागू होता है, इससे पहले की भर्ती है। और उस समय जो है कि मेरा कहने का मतलब है कि जो बीएड है राइट टू कंसीडर के कंडीशन में था या नहीं था। और दूसरी बात एक चीज़ ये, जब एनसीटी का गजट 2018 ही रद्द हो जाता है तो फिर ये सारी भर्तियां भी जो है कि असंवैधानिक है, यानी कि ये भर्तियां भी रद्द होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात ये देखी जाती कि इतनी बड़ी संख्या में
इतनी बड़ी संख्या में आप किसी भी टीचर को नौकरी से नहीं निकाल सकते। ये डीएड के एडवोकेट की तरफ से भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जोर दिया कि ये रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा न कि प्रोस्पेक्टिव पर, लेकिन अभी जो है कि इसमें क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया। अगर रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू हुआ है तो ये विज्ञापन कब का आया है? एक कारण है कि वो विज्ञापन अगर 25/11/2021 से पहले का है तो इसका मतलब है कि जो नियुक्ति पा चुके हैं वो शिक्षक यहाँ पर बच सकते हैं। अगर रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है, अगर 25 नवंबर 2021 के बाद विज्ञापन आए हैं तो तब इन शिक्षकों का बचना मुश्किल है। और दूसरी बात है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को भी यहाँ पर रखा गया है। तो जो एडवोकेट हैं, बीएड के एडवोकेट, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे उन्होंने ये कहा कि हम प्रायोरिटी किसको देंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर जज साहब ने ये कहा कि अगर प्रायोरिटी देंगे तो किसको देंगे, डीएड को देंगे या बीएड को देंगे अगर कंसिडर होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति अगर बीएड हो डीएड हो वो सीधे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होते हैं, उसके लिए एक एग्जाम पास करना पड़ता है जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जरूरी है, और वो अपने आप में एक योग्यता है। तो इसलिए जो है कि बीएड वाले जो है कि इस केस में अच्छा स्कोर करते हैं। इस जो टीटी एग्जाम है इसमें बीएड वालों का स्कोर अच्छा रहता है। तो जैसा आपने ये भी कहा कि अगर बीएड हायर क्वालिफिकेशन है तो हायर क्वालिफिकेशन वाले तो इसमें अच्छा स्कोर करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो तब जाके डीएड के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को रेट्रोस्पेक्टिव रहेगा और एनसीटी का गजट रद्द होने की जो बात कही है तो वो बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर उन्होंने बात रखा कि अगर एनसीटी का गजट ही रद्द हो गया तो तब ये लोग जो है कि इनकी नियुक्तियाँ भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। तो ये जो है असंवैधानिक है और इनको जो है कि अब फिर उन्होंने ये भी कहा कि अभी इसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट का क्लेरिफिकेशन नहीं आया जो भी डीएड वालों के। अब यहाँ पर राइट टू कंसिडर की अगर बात करे जाए तो राइट टू कंसिडर में क्या मामला है कि देखिए डीएड के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है कि राइट टू, जज साहब ने एक पॉइंट उठाया कि राइट टू कंसिडर, कि जज साहब की तरफ से इस पॉइंट पर फोकस किया गया कि बीएड वालों की जो एलिजिबिलिटी है वो किस आधार पर है। बीएड को अगर आप इतनी बड़ी मात्रा में बीएड को हटा सकते हैं तो कैसे हटा सकते हैं। राइट टू कंसिडर, अगर देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि अगर राइट टू कंसिडर है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव रूप से भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू होता है, अगर राइट टू कंसिडर में जो है कि अप्लाई हो रहा है, यानी कि 2020 का नोटिफिकेशन है, 2020 का नोटिफिकेशन। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कुल मिलाकर के ये जो है कि 2020 का ही नोटिफिकेशन है। ये मैंने बहुत बार देख लिया है, शायद 4 या 5 दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आया था। 2020 में दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आया है 2020 के आसपास। तो इसमें जो है कि निश्चित रूप से जो ज्वाइनिंग टीचर हैं वो बच रहे हैं अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात की ही जाती है। तो अब उन्होंने ये कहा कि अगर बीएड एलिजिबिलिटी रखता है तो उस समय जो है कि राइट टू भी कंसीडर था या नहीं था, यानी कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव रूप से भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू होता है तो 25/11/2021 से पहले का विज्ञापन है, यानी कि कुल मिलाकर के राइट टू बी कंसीडर के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब जो है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं प्राइमरी टीचर के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है जो राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन आया है वो 2021 में आया है, जबकि ये विज्ञप्ति जो है कि दिसंबर 2020 की है मेरे मानने के अनुसार। तो तब भी ये जो है की बात क्या। उसके बाद आप प्रेफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, तो वहाँ पर टेट का मामला है कि उन्होंने कहा कि बीएड या डीएलएड के लिए कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है, इनका ये अप्लाई केवल टेट के आधार पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। और टेट ही एक इन लोगों के लिए, टेट खुद में जो योग्यता है टेट के माध्यम से ये लोग एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ पर। और बाद में
जो सुनवाई चलते रही, तो क्योंकि जज साहब ने भी ये कहा है कि ये सुनवाई अंतिम चरण में है, लास्ट पॉइंट में है, तो इसमें जो है कि नेक्स्ट डेट जो है कि टुमारो को ही दे रहे थे, लेकिन बीएड के एडवोकेट अवेलेबल न होने के कारण से ये 16 अक्टूबर की कही गई थी। 16 अक्टूबर के बाद जो है कि फिर 20-22 अक्टूबर में कहा गया, तो लेकिन तब भी जज साहब उपलब्ध नहीं थे। तो अब अगली डेट इसमें 2 नवंबर दी गई है। 2 नवंबर को इस केस में जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का क्लेरिफिकेशन नहीं आते हैं तो ये अभी और खींचा जाएगा। वैसे जज साहब ने कहा कि फाइनल स्टेज में है, ये अंतिम पॉइंट में, लेकिन जब यहाँ पर कही गई है कि स्पेशल बेंच की भी इसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है, इसके प्रत्येक पॉइंट में ध्यान देने की ज़रूरत है। और ब्रिज कोर्स को लेकर के भी इसमें बहुत डीप चर्चा हुई है। तो डीप चर्चा होने के बाद मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के ज्वाइनिंग टीचर समझ रहे होंगे, क्योंकि ये जो विज्ञापन है ये 2020 का है, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ। तो यहाँ पर जो है कि राइट टू बी कंसीडर के अकॉर्डिंग अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग सुरक्षित हैं। ये चीज़ मैं बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे गाली जरूर करेंगे, लेकिन जज साहब ने भी माना है इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। इसके प्रत्येक पॉइंट में ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत अच्छी तरीके से मतलब जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और एक पॉजिटिव मैसेज आप लोगों को मेरे द्वारा भी दिया जा रहा है और आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव रहें। अगर रिट्रोस्पेक्टिव रूप से भी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होता है, तो अगर ये जो है कि विज्ञापन जो है कि दिसंबर 2020 का है, तो तब भी आप लोग सुरक्षित हैं। विज्ञापन की डेट कह रहा हूँ, जजमेंट की डेट नहीं कह रहा हूँ। विज्ञापन अगर 2020 का है तो अगर अप्लाई हो रहा है तो राइट टू बी कंसीडर हो रहा है, तो आप लोग सुरक्षित हैं। इस नियम को आप जरूर समझें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे सबूत क्या है। बहुत सारे लोग मुझे गाली दे रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि पूरे देश में फैलाओ, क्योंकि हिमाचल से एक छोटी सी आशा की किरण आप लोगों को दिखी, तो मैंने हिमाचल प्रदेश का वो वीडियो बनाया जिसमें बीएड वाले कंसीडर कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने अपना जो है कि एफिडेविट जो है कि हाई कोर्ट में हिमाचल में दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि आज आपने पुनः अखबार में देख लिया होगा कि हम बीएड वालों को कंसीडर कर रहे हैं, हम बीएड वालों को नौकरी से नहीं निकालेंगे, क्योंकि सरकार ने जो है कि अपना जवाब तलब कर दिया है, वहां के हाई कोर्ट में जवाब दे दिया है। तो यानी कि बीएड वाले हिमाचल में सुरक्षित है। वहीं से मैंने आप लोगों के वीडियो बनाया, आशा की किरण दिखाई। तो यही आशा मैं आप लोगों से चाहता हूं कि इस आशा को बरकरार रखें और ये नियम आप लोगों के लिए भी रहेगा। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार आपके हित के लिए भी जो है कि कोर्ट को जवाब देगी और आप लोग सुरक्षित हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ये वीडियो मध्य प्रदेश के प्रत्येक कोने में जाना चाहिए, देश के प्रत्येक कोने में जाना चाहिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति को जाना चाहिए, चाहे वो डीएड हो, बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, अन्य कुछ भी हो, कुछ भी प्रकार का डिप्लोमा होल्डर्स हो, तो उस व्यक्ति तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाएं। आपसे पुनः निवेदन करता हूं, आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो मेरे साथी, जो मेरे भाई बहन निराश हो रहे हैं, तो वो जीवन में निराश न हो। अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से ये वीडियो उन अधिकारियों तक जाएगा, उन उच्चस्थ प्रशासनिक अधिकारियों को जाएगा, उन न्यायाधीशों को जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को जाएगा जो कानूनी प्रक्रिया से, जुडिशरी प्रक्रिया से जुड़े हैं, जो प्रशासनिक प्रक्रिया से जुड़ी हैं, जो संवैधानिक पदों पर हैं, जो देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, उन सब तक ये वीडियो जाएगा। और जो आपके आला अधिकारी हैं, उन आला अधिकारियों तक भी ये वीडियो जाएगा। और जब इस वीडियो को आप सर्कुलेट करेंगे, जब तक आप वीडियो को सर्कुलेट नहीं करते हैं तो ये वीडियो कहीं नहीं जाएगा। एक देखेगा, दो देखेगा, वीडियो देख के बस रख देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कहीं से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपसे पुनः कहता हूं कि ये आपके संवैधानिक अधिकारियों के पास जाएगा, ये उच्चस्थ अधिकारियों के पास जाएगा, ये मंत्रियों के पास जाएगा, नेताओं के पास जाएगा, ये जो अपने को जनसेवक कहते हैं, लोकनायक कहते हैं, उन लोगों के पास जाए, जो अपने को समाज सेवी कहते हैं, उन सब के पास ये वीडियो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।